नारीवाद का जन्म भारत में हुआ था। विश्वास नहीं होता ना, आखिर हम 9 दिन की नवरात्रि क्यों मनाते हैं और किस खुशी में मनाते हैं? महिषासुर को वरदान मिला था कि उसे कोई इंसान, जानवर, भगवान कोई नहीं मार सकता था। इस वरदान का उसने दुरुपयोग करके तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। उस समय भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने अपनी शक्तियों की ताकत को मिलाकर माँ दुर्गा का निर्माण किया था, जिन्होंने 9 दिन महिषासुर से युद्ध करके उसका वध करके विजय प्राप्त किया और पूरे ब्रह्मांड को संतुलित किया। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा ने ऐसे रूप दिखाए जो सच्ची नारीवादिता को दर्शाता है। हम जानते हैं कि आपका समय बहुत कीमती है। ये सारी विषय का वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। अगर आपको भारतीय सभ्यता जानने की रुचि है तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। माँ शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी, जो कि माँ पार्वती है, माँ दुर्गा का यह पहला रूप। माँ जानती थी कि हम आदमियों के समाज में रहते हैं, जहाँ पर अपना नाम बनाना पर्वत को पार करने से भी कठिन है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आज की दुनिया में एक आम आदमी को एक काम करने के लिए जितनी तनख्वाह मिलती है, लगभग उससे 20% कम एक महिला को वही काम करने के लिए मिलती है। यही कड़वा सच है। क्या आपको नहीं लगता हमें इसमें बदलाव लाना चाहिए? आज हम जब भी शिवजी और पार्वती जी को देखते हैं तो वो हमेशा साथ में बैठे रहते हैं। सामान्य स्तर पर पार्वती माता के तैरने से शिवजी को भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा था कि उनका दर्जा क्या है। क्या ये असली नारीवादिता नहीं है? ब्रह्मचारिणी यानी तप की उपासक, शिक्षा और महिलाओं का एक अजीब नाता है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब हम स्कूलों में होते हैं तो ज़्यादातर महिलाएं शिक्षिका होती हैं, लेकिन हम जैसे जैसे कॉलेज और ग्रेजुएशन में पहुंचते हैं तो वहां हम देखते हैं कि ज़्यादातर प्रोफेसर आदमी होते हैं। आखिर क्यों? क्या औरतों को पढ़ाई में रुचि नहीं थी या उनको मौका नहीं दिया गया? लेकिन अब चीज़ों में बदलाव आ रहा है। आज की बेटी अपनी बातों पढ़ाना सिखा रही है, लिखाना सिखा रही है और मुझे ये देखकर उनमें माता ब्रह्मचारिणी नजर आती है। माँ चंद्रघंटा माता हमें मल्टीटास्किंग सिखाती है, जिसमें औरतें ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। चंद्रघंटा माता ने अपने कई हाथों में कई सारे हथियार लेकर रक्तबीज नाम के असुर का वध किया था। ऐसे ही एक भारतीय नारी भी कई भूमिका एक साथ निभाती है। हथियार अलग है, लेकिन काम और भी बढ़ चुके हैं और भी ज्यादा कठिन है। एक ही समय पर एक अच्छी माँ, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी एम्प्लॉय बनने की हिम्मत हम में है। कुष्मांडा रूप है प्रकृति का, जिन्होंने पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और उसे अपने बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया है और उसकी रक्षा भी करी है। जैसे नाता हमारी माँ के साथ है, वैसे ही नाता हमारा हमारी प्रकृति के साथ है। जरूरी नहीं है कि एक औरत बच्चे को जन्म देकर ही माँ बने। हम पेड़ पौधों को जन्म देकर भी माँ बन सकते हैं, जो कि थके हारे मुसाफिरों को छाया और ऑक्सीजन देने में मददगार होते हैं। यह जीता जागता उदाहरण है कुष्मांडा माता का। आखिर माँ तो माँ ही होती है और इसी का रिमाइंडर है नवरात्रि। स्कंद माता यानी कार्तिकेय जी की माँ, एक शूरवीर योद्धा की माँ। कार्तिकेय जी देवों के सेनापति हैं। वो खुद एक शक्तिशाली योद्धा है जो कि हर युद्ध जीतने में सक्षम है। क्यों? क्योंकि उनके सपोर्ट में उनकी माता है। स्कंद माता जानती है कि हर लड़ाई सिर्फ उनके बच्चे की नहीं है, उनके अंश की भी है। आज जब हम अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें सुबह 4 बजे उठाने के लिए हमारी स्कंद माता 3:45 बजे ही उठ जाती है। अपने घर से पहली बार दूर रहकर कुकर से लड़ाई करते हुए हमारी स्कंद माता ही तो हमें गाइड करती हैं। यूनिफॉर्म पहने भारत माता की रक्षा करने वाले की माँ भी तो स्कंद माता ही तो है। औरत होना कमजोरी नहीं है, शक्ति है, जो कि हमें ये नवरात्रि सिखाती है। माँ कात्यायनी का जन्म गुस्से से हुआ है। जब सारे असुरों का राज पूरे ब्रह्मांड में छाने लगा, तब त्रिमूर्ति और सभी देवों के अंदर से गुस्से की ज्वाला बाहर आने लगी। इसी ज्वाला ने साथ मिलकर माँ कात्यायनी का रूप लिया और सारे असुरों को मार गिराया। इससे हमें 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली, नारीवाद का गुस्सा शक्तिशाली है और दूसरा, नारीवाद का गुस्सा सही दिशा में और शक्तिशाली दर्शाता है। पूरी जिंदगी हमें कई अन्याय सहने पड़ते हैं। इससे हम परेशान हो सकते हैं और डिस्टर्ब हो सकते हैं, या फिर सकारात्मक ऊर्जा पा सकते हैं। हम अपनी ऊर्जा को
सही दिशा में एकत्रित करके ज्वाला की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमारे इतिहास में महिलाओं ने यही तो किया है, अपने गुस्से को सही दिशा दिया है। कभी कभी सकारात्मक ऊर्जा भी रोने पे मजबूर कर देती है। सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी चेहरे पे नकली हंसी आने की जगह अगर असली आंसू निकल आए तो कायरता नहीं, शौर्यता है। माँ कालरात्रि हमें मुसीबतों के पलों में हौसला देती। वो ये नहीं कहती है कि सब ठीक हो जाएगा, वो यह कहती है कि बेटा ये वक्त गुजर जाएगा। इसलिए माँ कालरात्रि को शुभमकारी भी कहा जाता है, जो हमारे जीवन के डार्केस्ट पलों में हमारा साथ देती है और हमें हौसला देती है। आज हम इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस और इंस्टेंट शेम की दुनिया में जी रहे हैं। ये कॉम्प्लेक्स मुझ में है, आप में है और माँ दुर्गा में भी है। माँ कालरात्रि का ये रूप देखकर सभी लोग उनसे भयभीत हो गए थे, तो उन्होंने गंगा में स्नान किया और गंगा में स्नान करके उन्होंने अपना पिछला रूप त्यागा और उन्होंने नया रूप धारण किया माँ गौरी का। माँ गौरी हमें बदलाव के बारे में सिखाती हैं। कहते हैं कि दुनिया में 8 सिद्धियां हैं और इन्हें प्राप्त करना किसी भी आम आदमी के लिए संभव नहीं है, परंतु औरतें इन सिद्धियों को प्राप्त करने में सक्षम हैं। औरतों को बस खुद पर विश्वास रखना चाहिए और अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। माँ सिद्धात्री खुद पर भरोसा रखकर, हौसला ना हार कर, पूरी दुनिया से लड़कर जीतने की शक्ति रखती है माँ सिद्धात्री। आज हर वो औरत और लड़की जो अपने न्याय के लिए, अपने हक के लिए पूरी दुनिया से लड़ती है, वो माँ सिद्धात्री है। नवरात्रि अभी हमें ये सिखाता है कि महिषासुर कभी खात्मा नहीं हुआ है। महिषासुर अलग अलग रूप में हमारे और आपके सामने आता है। लड़कियों के प्रति गलत सोच रखने वाला महिषासुर है और लड़कियों के साथ गलत करने वाला महिषासुर है। लड़कियों को कहाँ तक पढ़ाई करना है ये डिसाइड करने वाला भी महिषासुर है। लेकिन इन महिषासुर से लड़ने के लिए हमें किसी प्रकार की कवच की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर की माँ दुर्गा इन महिषासुर का वध करने में सक्षम है। इसे कहते हैं सच्ची नारीवादिता, जिसलिए हम नवरात्रि मनाते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि नारीवादिता का महत्व सभी को पता चले। जय माता दी।